क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस मीन्स होता है कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल मीन्स तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा, और पैरेलल लाइंस समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखाएं किन्हें बोलते हैं आप जानते हैं। एक तल में जब दो रेखाएं इस प्रकार से होती हैं कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और उनके सिरे आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। जैसे आप देख रहे होंगे इस कॉपी की लाइन जो देख रहे हैं आप, कॉपी की ये लाइन सभी लाइनें देख रहे होंगे। ये सारी लाइनें कैसी हैं, ये कॉपी की ये सारी लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, हर जगह पर क्या है, बराबर है। मीन्स इन दो रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ से करके हर जगह जो है समान है और रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिल रही हैं, इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। मीन्स जैसे आपने पहले देखा, मैंने आपको एक बार पढ़ा रखा है कि मान लीजिए यहाँ पर जो एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। अगर ए बी और सी डी अगर ऐसी रेखाएं हैं कि उनके बीच की दूरी हर समय क्या है, बराबर है। मीन्स ए बी और सी डी के बीच की जो लंबवत दूरी है, लांबिक दूरी है, पैरेलल जो डिस्टेंस है वह समय क्या इक्वल है। मीन्स उनकी बीच की दूरी कभी कहीं न कहीं पर कम हो रही है और न कहीं पर ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। मीन्स हम इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाएंगे, मैं रेखाओं को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, कितना भी आगे बढ़ाएं, यहाँ से कितना भी आगे बढ़ाएं और इधर से भी हम किसको कितना भी आगे बढ़ाएं, जब दोनों रेखाएं ऐसी होती हैं कि आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। तो यानी कि समांतर रेखाएं ये पैरेलल उन रेखाओं को कहते हैं जिनको हम कितना भी आगे तक बढ़ाएं, चाहे हम इस तरफ से बढ़ाएं दाएं तरफ से, चाहे हम बढ़ाएं बाईं तरफ से, उनके आपस में सिरे कभी भी मिलते नहीं हैं, यानी आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। तो आज जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाओं की क्या है, तिर्यक रेखा है। यानी कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में आपको पढ़ाया था कि पेयर ऑफ लाइन्स पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कि पेयर ऑफ लाइन्स की मैंने आपको ये समझाया था उस समय कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि जब दो रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि मान लीजिए कि ए बी सी डी दो रेखाएं हैं, इन्हें कोई पी क्यू काट रही है, तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 4 कोण यहाँ बनते हैं, जबकि कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, 4 कोण यहाँ बनते हैं। तो देखिए आप, जब मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल को कहते हैं, इन्हें बोलते हैं संगत कोण, यानी कि संगत कोण उन्हें उन कोणों कहते हैं। संगत कोणों के क्या होता है, हमेशा इनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा एक होती है। जैसे कोण एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 5 है। क्यों, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, मीन्स दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए कोण 1 और कोण 5 क्या है, दोनों संगत कोण है या करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे मैंने आपको समझाया था इससे पहले की वीडियो में। देखिए कोण 2, जहाँ कोण 2 बन रहा है वही कोण 6 बन रहा है, तो कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए कोण 2 और कोण 6। वैसे देखिए जिस दिशा में कोण 3 बन रहा है, मतलब कोण 3 की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कोण 7 का भी है, तो कोण 3 और कोण 7 दोनों क्या हैं, कोण 3 कोण 7 दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही कोण 4 और कोण 8, एंगल 4 और एंगल 8 का डायरेक्शन में क्या है, सेम डायरेक्शन है, मीन्स एक ही डायरेक्शन है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंगल 4 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी कि संगत कोण है। अब इसका विपरीत, इसका ठीक अपोजिट उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि संगत कोण का ठीक अपोजिट होता है अल्टरनेट एंगल। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल किन्हें कहते हैं, जब दो एंगल का डायरेक्शन एक ही होता है। जबकि अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल्स का डायरेक्शन क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कोण 1 देखिए, फिर देखिए कोण 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल था वो कौन था, कोण 5 था, यानी कि एंगल 1 का संगत, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 था। एंगल 5 के ठीक पीछे जो एंगल 7 है, तो एंगल 1 का जो अल्टरनेट एंगल है यानी कि एक अंतर कोण है वो क्या है, कोण 7 है। कोण 1 और कोण क्या 7। देखिए ऐसे कोण 2 है, कोण 2 और कोण 6 एक ही दिशा में बन रहे हैं, इसलिए कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है। जबकि कोण 2 का संगत कोण 6 है और कोण 6 के ठीक विपरीत में यानी कि 8, कोण 6 के विपरीत में क्या है, कोण 8 है। तो हम ये कहेंगे कोण 2 का एक अंतर कोण क्या है, कोण 8 है, यानी कि एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल 8 है। वैसे एंगल 3 देखिए, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ तो सारा, तो इन्हीं को हम आगे देखेंगे आज। यहाँ पे देखिए फिर से मान लीजिए फिर वही ए बी और सी डी दोनों अगर मान पैरेलल लाइन में समांतर रेखाएं हैं। आज हम बात करेंगे समांतर रेखाओं और ट्रांसवर्सल रेखा पर बात करेंगे। तो ए बी और सी डी दोनों क्या समांतर रेखाएं हैं यानी कि पैरेलल लाइन है, जबकि यहाँ पे पी और क्यू क्या है, आपस में तिर्यक रेखा है। तो पी क्यू क्या है, यहाँ पे तिर्यक रेखा है। ए बी सी डी समांतर रेखाएं हैं, जबकि पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ पे आज हम बात करेंगे जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहाँ पर क्या होता है। पहली बात तो हम परसों की तरफ बात करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो है एंगल 1 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर एक बात समझ जाइए, जब दो समांतर रेखाओं को यानी कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों क्या समांतर रेखाएं हैं। जब दो ध्यान रहे दोनों समांतर रेखाएं हैं, तब ये शर्त होती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा यानी कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है
तो नंबर 1 संगत कोण बराबर होते हैं, नंबर 2 एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और नंबर 3 तिर्यक रेखा के यानी कि ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर के, चाहे वो इस तरफ हो दाएं तरफ, चाहे वो इस तरफ हो बाईं तरफ, एक ही ओर के अंतों कोणों का योग यानी इंटीरियर एंगल्स का योग क्या होता है, हमेशा 180 अंश होता है। तो देखिए मैंने आपको ये कहा है कि पहला नियम मैंने आपको कहा है, जब दो समांतर रेखाओं को इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट्स बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर, नंबर 1 ईच पेयर्स ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल, दूसरा ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड तीसरा ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन ए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के, चाहे वो इस ओर के हों, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। मीन्स एक ही ओर के अंतः कोणों का 180 अंश होता है। जैसे पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक तरफ के 4 और 8 क्या है, इस तरफ के अंतः कोण है यानी कि अंदर के कोण है, और इस तरफ के अंतः कोण कौन कौन से, कोण 3 और कोण 5। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और पी क्यू क्या है, इसका तिर्यक रेखा है यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए क्रॉसपोंडिंग कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया था। एंगल 1 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल इसलिए हैं क्योंकि जिस तरफ एंगल 1 बन रहा है उसी तरफ एंगल 8 भी बन रहा है। मीन्स जहां पर कट रहा है ये, इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट के इस तरफ एंगल 1 बन रहा है और उसी डायरेक्शन में एंगल 8 बन रहा है। तो कोण 1 और कोण 8 दोनों के दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं। और हमेशा मैंने आपको कहा अगर ये ए बी और सी डी रेखाएं समांतर हैं, अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स जब दो समांतर रेखाओं को, ध्यान रहे मैं इनको बार बार कह रहा हूं आपसे, ए बी सी डी क्या है, समांतर है, अगर तब ऐसा होगा। ए बी सी डी समांतर है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जिसका जो संगत कोण है वो बराबर है, दूसरा एकांतर कोण बराबर होते हैं, जिसका जो एकांतर कोण है यानी कि अल्टरनेट एंगल है वो भी बराबर होते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका योग 180 अंश होता है। अब देखिए कोण एंगल 1 और एंगल 8 के दोनों क्या क्रॉसपोंडिंग है, एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, बराबर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 क्योंकि दोनों के दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्योंकि दोनों के दोनों क्या क्रॉसपोंडिंग एंगल है। दूसरा देखिए, आप दूसरा क्या कहेंगे, अब देखिए कोण 1 के बाद कोण 2 की बारी है। कोण 2 जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसी डायरेक्शन में कोण क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो अब देखिए कोण 2 और कोण 5 ये भी संगत कोण है यानी ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 5 दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है अगर कोण 2 120 अंश का है तो कोण 5 भी 120 अंश का ही होगा। अगर कोण 2 100 अंश का है तो कोण 5 भी 100 अंश का ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या संगत कोण है, इसलिए वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ए बी सी डी आपस में क्या है, समांतर हैं, ये होना जरूरी है। तीसरा देखिए कोण 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कोण 3 जहां बन रहा है उसी डायरेक्शन में कोण 6 बन रहा है। कोण 3 और कोण 6 के डायरेक्शन एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए कोण 3 और कोण 6 भी क्या होंगे, संगत कोण है, और कोण 3 कोण 6 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 3 इक्वल टू क्या, एंगल 6 की दोनों भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और उसके बाद कोण 4 और कोण 7 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल क्या, 7। एंगल 4 एंगल 7 बराबर क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो जब एक कोण यहाँ से एक कोण यहाँ से ऐसे होंगे कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे होंगे, तो दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कराएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग के बाद क्या, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद अब है अल्टरनेट एंगल। तो मैंने आपको ये भी कहा था उस समय, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग का ठीक अपोजिट होता है क्या, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एक संगत कोण का ठीक उल्टा क्या होता है, एकांतर कोण। अब देखिए मैंने आपको कहा, क्या कहा था, एंगल 1 और एंगल 8 एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन अगर एक का संगत कोण 8 है तो संगत कोण जो 8 है उसके ठीक पीछे उसका ठीक क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 6 है। तो हम ये कहेंगे कोण 1 और कोण 6 दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण है, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशाओं में है। कैसे, जहां एंगल 1 बन रहा है उसके ठीक विपरीत एंगल 6 बन रहा है। तो एंगल 1 इस तरह बन रहा है, देखिए एंगल 6 इस तरह बन रहा है, दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। एंगल 1 एंगल 6 भी क्या है, आप 6 क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण है। और एंगल 1 एंगल 6 क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी, यहाँ पर ध्यान रहे ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं। जब दो रेखाएं समांतर होंगी, उन्हें पी क्यू को ट्रांसलेट काट रही होगी, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे, और जो भी अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एक का संगत कोण 8 है तो 1 और 8 क्या होंगे, बराबर होंगे।
कोण एक का एकांतर कोण कोण 6 तो कोण 1 कोण 6 भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कोण 1 कोण 8 और कोण 6 तीनों कोण क्या हो गए यहाँ पर बराबर हो गए। अब कोण 2 की बात करो, कोण 2 और कोण 5 दोनों की डायरेक्शन क्या एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए कोण 2 और कोण 5 क्या है, दोनों संगत कोण है। अब कोण 5 के ठीक पीछे आओ कोण 7, तो इसलिए कोण 2 का संगत कोण कोण 5 है, लेकिन कोण 2 का जो एकांतर कोण है वो कोण क्या है 7 है, क्योंकि कोण 2 और कोण 7 दोनों क्या बन रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं। और चूंकि कोण 2 का एकांतर कोण कोण 7 है, इसलिए कोण 2 और कोण 7 भी क्या होंगे बराबर होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि नियमानुसार संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को ट्रांसफर रेखा काटती है। इसी प्रकार से एंगल 3 देखिए, एंगल 3 और एंगल 8 दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट है, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू क्या एंगल 8। हम रखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। और उसके बाद एंगल 4 देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों की दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू क्या एंगल क्या 5। कोण 4 बराबर कोण क्या 5। अब देखिए कोण 1 के बराबर कोण 8 भी है, तो कोण 1 के बराबर कोण 6 भी है, क्योंकि कोण 8 उसका संगत कोण है, कोण 6 उसका एकांतर कोण है। वैसे कोण 2 के बराबर कोण 5 भी है और कोण 2 के बराबर कोण 7 भी है, क्योंकि कोण 2 का संगत कोण कोण 5 है और कोण 2 का एकांतर कोण कोण 7 है। वैसे कोण 3 के बराबर कोण 6 भी है, कोण 3 के बराबर कोण 8 भी है, क्योंकि कोण 3 का करस्पोंडिंग एंगल कोण 6 है और अल्टरनेट एंगल कोण 8 है। उसी प्रकार से कोण 4 के बराबर कोण 7 है और कोण 4 के बराबर कोण 5 भी है। तो ये हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं। अब आगे तीसरा नियम भी है, वो तीसरा नियम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो नियम क्या था, जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो पैरेलल लाइंस को तिर्यक रेखा काटती है, तो पहला संगत कोण बराबर होते हैं ये वाले, दूसरा एकांतर कोण बराबर होते हैं ये वाले, और तीसरा जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही ओर की, यानी कि एक साइड की, या वो दाईं तरफ हो, लेफ्ट साइड हो, चाहे वो राइट साइड हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पूरी पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोण 1, कोण 4, कोण 8, कोण 7। लेकिन जो पी क्यू के दाईं तरफ जो कोण है उनमें से अंतःकोण कौन कौन से, मीन्स अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 4, कोण 8। तो यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 8 का जो कितना होगा 180 अंश होगा। वैसे इस रेखा की लेफ्ट में आइए, बाएं में आइए, कोण 3 और कोण 5 क्या है, अंदर बन रहे हैं, अंदर तरफ इंटीरियर में बन रहे हैं वो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इनका जो भी कितना होगा 180 अंश होगा। बस तो ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जब दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो संगत कोण यानी करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और तीसरा ट्रांसवर्सल रेखा के वन साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपको ये कहा कि कोण 1 50 अंश का है। मान लीजिए यहाँ पे कोण 1 50 अंश का है, तो अन्य कौन से कोण 50 अंश के होंगे, चूंकि कोण 1 50 अंश का है तो कोण 8 भी क्या होगा 50 होगा, क्योंकि 1 और 8 क्या है संगत कोण है, इसलिए जो कोण 1 है वही कोण 8 होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल काटती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ABCD समांतर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, माना कोण 1 50 अंश का है, तो कौन से कोण 50 अंश के होंगे, जो उस एक का करस्पोंडिंग एंगल होगा और जो उस एक का अल्टरनेट एंगल होगा। तो देखिए कोण 1 का संगत कोण 8 है, तो कोण 1 और कोण 8 क्या होंगे बराबर होंगे। अगर कोण 1 50 अंश का है तो कोण 8 भी 50 अंश का होगा और कोण 6 भी क्या होगा 50 अंश का होगा। इस प्रकार से हम सभी के संगत कोण एकांतर कोण से जान सकते हैं कि कौन किस दशा में है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये कह रहा है कि जो है उस प्रमेय का नाम लिखिए, उस गुण का नाम लिखिए कि जिनकी या निम्न कथनों के लिए आप प्रॉपर्टी का नाम लिखिए। मीन्स ये कथन जो दे रखे हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग हो रही है आप उसको बताइए। मीन्स इन कथनों के लिए उनके गुणों का नाम लिखिए या उनकी प्रॉपर्टी को बताइए कि किस प्रॉपर्टी से ये नियम ऐसे फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये कह रहा है यदि ए और बी क्या समांतर है, इसको पैरेलल कहते हैं, ए समांतर बी। ये जो लाइन खींच देखिए दो रेखाएं इस प्रकार से, इन हम समांतर पढ़ते हैं यानी कि पैरेलल पढ़ते हैं। तो इस चित्र में कह रहा है ये कि यदि ए और बी समांतर हैं तब कोण 1 बराबर कोण 5 क्यों है। तो मतलब अभी आपको कराया है, देखिए यदि ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं, ये देखिए ये ए और बी हैं, ये ए और बी दोनों क्या है समांतर हैं, तो तब कौन सा कहा उसने कोण 1 और कोण 5 बराबर क्यों है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखिए आप। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, देखिए जिस तरफ एंगल 1 बन रहा है उसी तरफ एंगल 5 बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 5 बराबर क्यों है,
करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इसको तो लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों के दोनों संगत कोण है। क्यों है संगत कोण? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है कि डायरेक्शन में बन रहा है। और जब दोनों संगत कोण है और ए और बी दोनों क्या समांतर हैं, क्योंकि इसने कहा भी है ए और बी समांतर हैं, तब कोण 1 और कोण 5 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये नियम की प्रॉपर्टी क्या गई? करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा देखिए, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। यदि कोण 4 कोण 6 बराबर हैं तब ए और बी समांतर है। देखिए फिर से, कोण 4 कोण 6 कहाँ पर है चित्र में? कोण 4 यहाँ बन रहा है, कोण 4 की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि कोण 6 का डायरेक्शन इस तरफ है। कोण 4 और कोण 6, एंगल 4 और एंगल 6 की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट, उल्टे। तो कोण 4 का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए दोनों क्या है? एकांतर कोण है, यानी कि अल्टरनेट एंगल हैं। और जब दो अल्टरनेट एंगल होते हैं और वो बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कौन सा नियम है? अल्टरनेट एंगल का नियम है। प्रॉपर्टी कौन सी? अल्टरनेट एंगल। तीसरा, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। देन क्या? ए पैरेलल बी। कोण 4 और कोण 5 का 180 है। देखिए कोण 4 कोण 5 का जो 180 है, तो कोण 4 कोण 5 कहाँ पर है इस चित्र में? देखिए कोण 4 और कोण 5 ही है। जो मैंने आपको कहा था, जो ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है उसी के लेफ्ट में कोण 4 कोण 5 का अंत क्षेत्र में, यानी कि इंटीरियर एंगल में, इंटीरियर एरिया में। मैंने आपको ये भी कहा था, जब रेखाएं ए बी समांतर हों, उन्हें कुछ होने का काट रहे हो, तो एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका जो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये कौन से नियम से? तीसरे नियम से है। किस नियम से? द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसको भी आपको करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर्स आइडेंटिफाई। इस चित्र में आप क्या कीजिए? आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि पहचानिए और बताइए। इस चित्र को देखिए और पहचानिए। क्या क्या पहचानना है? पहला, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोणों का पेयर, मतलब संगत कोणों का युग्म पहचानना है आपको। देखिए संगत कोणों का युग्म कौन सा है? एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 क्या एक ही दिशा में है। दूसरा, एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों एक डायरेक्शन एक ही है। तीसरा, एंगल 3 एंड एंगल 7। और चौथा, एंगल 4 एंगल क्या? 8। तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5, दूसरे एंगल 2 एंड एंगल 6, तीसरा एंगल 3 एंड एंगल 7, और चौथा एंगल 4 एंड एंगल 8। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों, इनकी डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्शन के क्या है? सेम है। दूसरा, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटरनेट एंगल। एकांतर अंतःकोण, यानी इंटरनेट एंगल्स का हमें पेयर बताना है, तो वो क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल का ठीक क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो देखिए, चूंकि मैंने कोई बात समझा दिया है, एंगल 1 और एंगल 5 डायरेक्शन एक ही है। एंगल 1 और एंगल 5 एकांतर कोण, संगत कोण है, तो 5 का ठीक पीछे आइए 7। तो एंगल 1 और एंगल 7 जो डायरेक्शन के अपोजिट हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा, एंगल 2 और एंगल 8। तीसरा, एंगल 3 और एंगल 5 डायरेक्शन विपरीत। चौथा, एंगल 4 एंड एंगल क्या? 6। ये बिल्कुल क्या? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है? दूसरा एकांतर कोण के पेयर है। तीसरा देखिए, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा के सेम साइड में से एक की तरफ के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो देखिए अंतःकोणों का युग्म, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दाएं तरफ के और बाएं तरफ के अंतःकोणों का जोड़ा कौन कौन सा है उसको पहचानिए। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दाएं तरफ कौन कौन से कोण है? अंतःकोण 2 और कोण 5, क्योंकि वो अंदर बनने में 1 और 6 तो बाहर बने हुए हैं, लेकिन कोण 2 और कोण 5 के अंदर बने हुए हैं। तो हम क्या रखेंगे? एंगल 2 एंड एंगल 5। और दूसरा क्या रखेंगे? एंगल 3 एंड एंगल 8। तो एक तरफ क्या अंतःकोण इंटीरियर एंगल कौन कौन से? एंगल 2 एंड एंगल 5, और दूसरी तरफ क्या? एंगल 3 एंड एंगल क्या? 8। तो हमने इसको भी पहचान दिया। चौथा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि मैंने आपको इससे पहले कुछ वीडियो पहले पढ़ाया था, इससे पहले के प्रश्नावली में पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या पहचाना हमको? इस चित्र में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण को पहचानना है। तो देखिए इसमें कोण किन्हें बोलते हैं आप जानते होंगे। जब दो रेखाएं कहीं पर काटती हैं तो आमने सामने के बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3, देखिए एंगल 1 और एंगल 3, ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 4, फिर यहाँ एंगल 5 एंड एंगल 7, चौथा एंगल 6 एंड एंगल 8। यह पहले से जानते हैं, ये आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। अब आपको एक्सरसाइज 5.2 करना है। आज एक्सरसाइज 5.2 में मैंने आपको समझा दिया है चित्र सहित, चित्रों को सहित बना करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिनिश करना है। अगले दिन आपको क्वेश्चन नंबर 3 उससे आगे कराएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।